कैसे हो सभी स्टूडेंट, फटाफट से जुड़ जाइए। और आज हम पढ़ने वाले हैं लाइन्स एंड एंगल्स के क्वेश्चन। सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे जो भी कल हमने पढ़ा था, ठीक है। तो उसको हम सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे, पहले जो भी कल हमने पढ़ा था उसको रिवाइज करने के बाद में फिर हम करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स के क्वेश्चन, ठीक है ना। और ऐसे ही आपको मैं करवाऊंगा भी तैयारी, ठीक है ना, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। आप ये मत सोचिएगा कि सर बिना रिवीजन के काम चल जाएगा, नहीं, जितनी भी बार पढ़ सको उतनी भी बार पढ़ लीजिए, क्योंकि वही चीजें दिमाग में रह जाती हैं कई बार, ठीक है। चलिए, तो सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पॉइंट क्या होता है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। पॉइंट एक क्या है, जीरो डायमेंशनल एक आकृति है जिसको पॉइंट कहते हैं। नो विड्थ नो लेंथ। एक पॉइंट से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, एक पॉइंट से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। दो पॉइंट से मैक्सिमम कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, केवल एक रेखा, सीधी रेखा गुजर सकती है। अगर तीन पॉइंट एक ही लाइन में स्थित हो तो उन पॉइंट्स को हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। अगर एक लाइन में स्थित ना हो तो नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर वह कोलिनियर पॉइंट होंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा, और नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे तो वह एक कॉनसाइक्लिक सर्कल पर उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें 4 या 4 से अधिक पॉइंट अगर आपके पास हैं तो वह कॉनसाइक्लिक होंगे हमेशा, ठीक है, और एक वृत्त के ऊपर स्थित होंगे। अगर हम आगे बात करें, कोई भी तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट हमेशा कॉनसाइक्लिक होते हैं, ठीक है सर। एक वृत्त हमेशा तीन असंरेख बिंदुओं से होकर गुजरता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं वन डायमेंशनल की बात करूं तो वन डायमेंशनल, अब एक डायमेंशन में जो काम आती है वो चीज क्या होती है। जीरो डायमेंशन मतलब पॉइंट हो गया, वन डायमेंशन मतलब लाइन हो गई। लाइन जो होती है वह दोनों ओर कोई एंड नहीं होता। अगर लाइन की बात करें तो लाइन की बात करेंगे तो दोनों ओर से कोई एंड नहीं होने वाला है उसका, ठीक है। चलिए, तो लाइन सेगमेंट क्या होगा, लाइन सेगमेंट एक निश्चित होता है, यानी कि मैंने बोल दिया पी क्यू, ठीक है, पी से क्यू तक एक दोनों एंड फिक्स होते हैं, लेकिन लाइन का कोई फिक्स नहीं होता, ठीक है सर। अगर आगे बात करें किरण, तो किरण में क्या होता है कि एक पॉइंट को होल्ड कर लो, उस पॉइंट का पता रहता है, और एक जो दूसरा छोर होता है वह इनफाइनाइट तक चले जाता है, उसको हम कहते हैं किरण, कहते हैं रे कहते हैं। अगर हम पैरेलल लाइंस की बात करें तो दो पैरेलल लाइन वो पैरेलल लाइंस होंगी जो कभी भी नहीं मिलती हैं, यानी कि उनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता, वह कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करती हैं, नेवर मीट्स, वो सिर्फ पैरेलली चलती चली जाएंगी। अगर हम आगे बात करना चाहें तो दो जो समांतर रेखाएं होती हैं वह हमेशा एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती हैं, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, वो भी इक्वल लेंथ का परपेंडिकुलर, तो वो हमेशा पैरेलल भी होंगी। अगर मैं आगे बात करूं तो एक लाइन पर बने हुए समान एंगल, अगर एक लाइन पर दो एंगल सेम बने हुए हों तो वो लाइनें हमेशा पैरेलल होती हैं। बिकॉज कारण क्या है, कारण वो भी तो है करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि वो एंगल आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। कोई कंप्लीट एंगल बन रहा है, कोई कंप्लीट एंगल बन रहा है तो क्लॉकवाइज तरीके से वह एंगल क्या होगा, यानी कि दक्षिणावर्त तरीके से वह एंगल क्या बनेगा, तो आप कह सकते हैं 0। बढ़िया क्वेश्चन है यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया। दिमाग लग जाएगा सामने वाले का कि यार कैसे। अब देखो भाई, सिंपल सी बात है ना। अगर मैं बात करता हूं कि मैं इस एंगल को नाप रहा हूं यहां से एंटी क्लॉकवाइज जाके, तब मेरे को 360 डिग्री कवर करना पड़ रहा है, इस तरह से 360, तभी तो कंप्लीट एंगल होता है भाई। कंप्लीट एंगल की परिभाषा भी तो यही होती है। हाँ सर, पढ़ा हुआ है। और क्लॉकवाइज अगर पूछा जाए तो क्लॉकवाइज तो यहीं कहीं रह गया, क्योंकि जा ही नहीं पा रहा, क्योंकि यही यहीं पर आना है उसको, तो यही की यही, यानी कि 0 डिग्री। चलिए, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात कर चुके हैं। जो कोण आपस में क्या बनाए, 90 डिग्री बनाएंगे, वह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। और जो एंगल आपस में 180 डिग्री बनाएंगे तो उनको कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, जिनका योग 180 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए, अब हम आज करेंगे, पूरे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो मेरे हैंड रिटन क्वेश्चंस होंगे, है ना। हाँ, क्वेश्चन लिखने हैं ऑब्वियसली, तभी तो कर पाओगे, फिर तुम कैसे कर पाओगे बिना लिखे। तो मैं तो कैसे पढ़ाता हूं वैसे ही क्वेश्चन लिखाऊंगा। मैंने बोला एक कोण अपने पूरक कोण का, सॉरी, एक कोण अपने पूरक कोण से 30 डिग्री कम है। एक कोण अपने पूरक कोण से 30 डिग्री कम है तो एंगल क्या होगा। वन एंगल is 30 degree less than its complementary। तो एंगल क्या होगा बताइए। तो सर कैसे करेंगे सर इस क्वेश्चन को। देखो सिंपल सी बात है, मैं जानता हूं कि सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की परिभाषा यही होती है कि अगर दो एंगल आपके कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो यानी कि उनका जो सम आना चाहिए वो 90 डिग्री आना चाहिए गुरुजी। मैंने कहा आना तो चाहिए। अब आपको मैंने पहले कई बार बता चुका हूं, टेंशन लेना ही नहीं है। जब कभी भी बोला जाए कि एक कोण अपने पूरक कोण से 30 कम है,
एक कोण अपने पूरक कोण से 30 कम है, तो कभी भी कम या ज्यादा आ जाए या लेस या मोर आ जाए तो इट विल बी डिफरेंस, इट विल बी डिफरेंस भाई। हमेशा भाई आपको आसान करना है, अगर आप लैंग्वेज नहीं समझ पाते तो कुछ हिंट तो समझनी होगी ना भाई आपको, कि अगर कम या ज्यादा लिखा आ गया तो ये डिफरेंस है। अब डिफरेंस कौन सा देखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं एक कोण अपने पूरक कोण से 30 कम है, यानी कि अगर मान लेता हूं पूरक कोण ज्यादा होगा, यानी कि पूरक वाला जो कोण है वो ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि पूरक कोण से कम है, तो यहां मैं कह सकता हूं θ1 माइनस θ2 बराबर 30 डिग्री। एनी प्रॉब्लम मेरे दोस्तों? नो प्रॉब्लम। सो क्या आप θ1 निकाल सकते हो? क्या आप θ2 निकाल सकते हो? हाँ, अरे पढ़ाया हुआ है ना, दोनों का योग करो बटे 2 कर दो 60। ये बहुत काम की चीज है, मतलब कहूं तो पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर आ ही रहे हैं यार, और ये बहुत आसान है, मतलब ऐसा कोई तोप नहीं है ये, समझो आप, सबको आना चाहिए ये चीज कि दो इक्वेशन अगर आ जाए तो सॉल्व कैसे करना है, जल्दी हो जाती है भाई। तो हम यहाँ इसको इसमें से घटाएंगे, 60 बटे 2 30। तो आप मुझे बताओ कि एंगल क्या होगा, आंसर क्या होगा? तो आपका जो आंसर होगा 30 डिग्री होगा। तो कौन कौन ये समझते हैं कि 60 होगा? हम्म, कोई नहीं। 60 क्यों होगा बताओ? मैंने आपसे पूछा है एंगल, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना है? अगर एंगल 30 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना है? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 है। तो यही तो बोला गया है, ये चीज लैंग्वेज सेटिस्फाई कर रही है। देखो कि एक एंगल अगर 30 है तो वह अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 30 कम है, तो ऐसा एंगल लेना है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री 60 हो और वो उससे 30 कम हो। भाषा, आप 60 देकर मत आ जाना। क्लियर है? समझ में आ गई बात? धीरे धीरे क्लियर हो रही है। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो काम आती हैं, हमारे बहुत काम आएंगी, है ना। एक बार जिनको नहीं हुई वो अभी करो, क्योंकि बात का टाइम किसके पास है, अभी कर लो पहले। 30 आंसर होगा, ये सही है। चलिए, जिनको नहीं आया प्लीज एक बार क्वेश्चन को और पढ़ लो, पैसे तो नहीं लगते क्वेश्चन पढ़ने के, है ना। अच्छा, लैंग्वेज समझो बस, आपको आ जाएगा। प्लीज लैंग्वेज समझो, क्योंकि मैं वही चीज बताऊंगा जो आपके नहीं आ रही है समझ में, है ना। मैं अभी दोबारा भी वही बताऊंगा, क्या? वही चीज जो तुम्हारे समझ में नहीं आ रही। लेकिन अगर आप खुद समझने की कोशिश करोगे ना, सर ने 30 क्यों दिया है, और फिर सर ने 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60 लिखा है, अच्छा तो एक एंगल ऐसा है उसके पूरा कोण से, तो जैसे 30 का पूरा कोण 60, हाँ 60 से 30 कम है, यही है, तो इसलिए 30 और 60 होगा। सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, वही काम है जो मैंने किया है। अब गहराई में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा डुबकी तो लगाओ थोड़ी सी। मैंने बोला एक एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 40 डिग्री ज्यादा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? पूरा कौन बताइए? ये हुई ना बात। तो हम यहाँ चर्चा इसी बात पे तो कर रहे हैं कि चीजों को क्लियर होना बहुत आवश्यक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सर दो एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री तब होंगे जब θ1 प्लस θ2 आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ बात जो आपकी समझ में आ रही है कि एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ज्यादा है, यानी कि यहाँ अगर θ1 माइनस θ2 करते हो तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या आपको θ2 निकालना है? ये आप पहले फिक्स करके रखो, जिससे कि कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना आपको। समझो, पहले इस चीज को समझो। मैं क्यों कह रहा हूं θ2 निकालना है, क्योंकि आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए बोला है। तो एक एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ज्यादा है, यानी कि θ1 अगर ज्यादा ले रहे हो तो θ1 वो एंगल होगा और θ2 उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। चलिए बस अब सॉल्व कर लो। तो आपका θ1 क्या निकल कर आएगा? 90 प्लस 40 130 बटे 2 65, और θ2 कितना निकल कर आ जाएगा? 25। तो आपका राइट आंसर क्या है? 65, और θ2 कितना निकल कर आ जाएगा? 25। तो आपका राइट आंसर क्या है? 25 है। आई बात समझ में? क्लियर हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट। मैं कहता हूं कि एक एंगल अपने, बच्चा कह रहा 65 होगा। कैसे होगा 65?
हाँ भाई, कैसे होगा पैसे बताओ। इतनी सी लैंग्वेज में देखो कितनी तकलीफ हो रही है ना। मतलब तुम्हें तो कहीं कोई भी लौटा सकता है। एक एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 7:11 का रेशो रखता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो बोला गया है सर, आंसर बताओ आंसर। अरे एक ही आंसर आएगा, दो दो आंसर नहीं आएंगे। एक ही आंसर आएगा, एक आंसर बताओ कि आंसर क्या है आपका। 55 है या 35 है या 70 है या 77 है। चलो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। सर एक एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, यानी कि थीटा 1 आपका ये है और थीटा 2 अगर आप मान रहे हो तो वह मैंने मान लिया कॉम्प्लीमेंट्री है। उसका जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है 7:11। तो अनुपातों का योग कितना आ रहा है, 18 रेशो। यही आपका 90 के बराबर है। एक रेशो बराबर आपका कितना आ गया, 5। क्यों 90 डिग्री क्यों किया पहले तो ये बताओ। क्योंकि सर जब आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल रहे हो एक दूसरे के हैं, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 आपका 90 डिग्री हो जाता है। चलो, यानी कि क्या मैं थीटा 1 को कह सकता हूं 35 डिग्री होगा, क्या मैं थीटा 2 को कह सकता हूं कि 55 डिग्री होगा। लेकिन क्वेश्चन थम जाओ, क्वेश्चन बोला गया है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है, यानी कि आपका आंसर यही होगा। क्योंकि इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 35 ही तो होगा, तो आंसर क्या होगा 35। और अगर ऐसे देखना चाहते हो तो आप इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ले लो, और इस एंगल का भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, तो आप ये देखिए कि ऐसा कौन सा एंगल मानो जिससे 90 आ जाए, तो भी 35 ही आंसर आएगा, तभी इनका जो योग होगा वो 90 होगा। चीजें क्लियर हो रही हैं, मजा आ रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल पर। ठीक है, अरे कंफ्यूज रहो ना, क्या दिक्कत है कंफ्यूजन में। रहो कंफ्यूज। क्यों? क्योंकि जब आप कंफ्यूजन में रहोगे तो आपके कंसंट्रेशन लेवल का जांच तो हो जाएगा ना कम से कम, कि आप कितने कंसंट्रेट होकर लैंग्वेज को समझ पाते हो, और कमी का एहसास भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी कमी बहुत है ना, यही तो समस्या रुकी हुई थी इतने दिनों से। और सब आसान है, बस आराम आराम से तसल्ली से पढ़ते चले जाइए। पवन कुमार, तो तुम क्या कर रहे हो पवन यहाँ पर। हाँ भाई, वो बहुत सारे सर अच्छे हैं, ये बात है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे सर अच्छे हैं, ऐसी बात थोड़ी ना है। तो पवन तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, सच बता दो। आप श्रीमान बैंगन खाएं और औरों को परहेज बताएं। हम्म, हमें भी थोड़ा बहुत पढ़ाने दीजिए, हम भी दिखाएंगे अपना टैलेंट। हाँ, चलिए आइए देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल समपूरक कौन होता है। देखो सर, सब टीचर अच्छे हैं, ऑब्वियस सी बात है, सबके पास अपना अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन अपन क्या है, नए अंडे हैं, हमें आदत बहुत खराब है, बोले हर चीज को जानना है हमें, है ना। चलिए हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है वो हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है जिन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर क्या हो सकता है, 180 डिग्री। फ्लो तोड़ देते हैं यार ये लोग कचरा कर देते हैं। चलिए, तो क्या हम कह सकते हैं दो एंगल सप्लीमेंट्री तब होते हैं जब इनका जो योग होता है वह क्या होगा, दो एंगल केवल। यानी कि हम यहां कह सकते हैं कि सर एक थीटा 1 है और एक आपका थीटा 2 है, तो ये आपस में 90 डिग्री होंगे, और ये कहा जा सकता है कि ये स्ट्रेट एंगल बनाते हैं दोनों मिलकर। चलिए,
सो बेसिकली हम आपसे बात करना चाहते हैं इस बारे में कि सप्लीमेंट्री एंगल पर अगर मैं क्वेश्चन बोलता हूं आपको, तो मैंने बोला कि दो संपूरक कोण के बीच अंतर 34 है। एक बच्चा कह रहा है नोट्स नहीं देंगे क्या? नहीं, मैं मम्मी ने बोला था कि नोट्स मत देना बच्चों को, आपको अचार डालना होगा, तो मैंने कहा ठीक है हम नहीं देंगे। तो एंगल्स क्या है? ठीक है, एंगल कौन कौन से होंगे बताओ। जब हम बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल कोई भी हो सकते हैं, 34 डिग्री है, तो एंगल क्या होगा? भाई नोट्स बनाए हैं, इतनी मेहनत करी है, तो देने के लिए तो करी होगी ना। तो कैसे कर सकते हैं सर? जब दो एंगल का डिफरेंस आप बोल रहे हो, तो आपका थीटा वन माइनस थीटा टू अगर आपका 34 है, तो थीटा वन प्लस थीटा टू कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो यहां पर अगर हम बात करना चाहें तो 2 थीटा वन कितना हो जाएगा? इन दोनों का योग हम करेंगे तो ये कितना निकल कर आएगा? 214। तो थीटा वन बराबर कितना हो जाएगा? 107। अब एक अगर 107 है तो सेकंड विल बी 73। गॉट इट? इजी कॉन्सेप्ट। चलिए अब आपके सामने एक अगला क्वेश्चन आ रहा है, उसका जवाब आप मुझे दीजिएगा। एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/3 है। एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/3 है, तो एंगल क्या होगा? वन एंगल इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री। सो एंगल क्या होगा? तो सिंपल सी बात है सर, अब जब आप बोल ही रहे हो कि एक कोण उसके संपूरक कोण का 1/3 है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक एंगल अगर थीटा वन है और थीटा टू अगर उसका एक सप्लीमेंट्री एंगल है, उसका ये 1/3 है। बोला गया ना, एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/3 है, यानी कि अगर ये 3 है तो ये 1 होगा। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों का जो योग होने वाला है वह 180 होने वाला है, और एक रेशो की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी? 45। तो आपसे एंगल पूछा गया है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 45 होगा। ठीक है, दोनों आंसर मत दो, फिर उससे क्या हो जाता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कई बार, है ना। हाँ, चलिए। 135 क्यों नहीं पूछ रहा है बच्चा? आप खुद सोचा करो एक बार, जब मैं आंसर देता हूं तो थोड़ा बहुत सोचा करो, है ना। चलिए, बेसिक से भी हो गया सर, आशीष कह रहा है। तो आशीष यहां कौन सी टेक्नोलॉजी लगा दी मैंने भाई साहब? हैं? देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जैसे कि एक कोण जिसका सप्लीमेंट्री एंगल 140 डिग्री है, तो उसके उस एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? बताओ। तो बच्चा इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़कर ही दे सकता है। बोले जब एक कोण जिसका सप्लीमेंट्री एंगल ये है, तो सप्लीमेंट्री एंगल ये है, तो कोण कितना हो जाएगा? 40। अब 40 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा? 50। अब 50 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा? 40। तो आंसर कितना होगा? 40 होगा। ऐसे मतलब 180। कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन बन सकते हैं छोटे से कॉन्सेप्ट पर। पवन कुमार कह रहा है फास्ट पढ़ाया जा रहा है, तो फिर पवन तुम फिर स्लो हो, है ना डियर। और यहां हो भी तुम, यहां हो क्यों तुम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो क्या दिक्कत आई बताओ। एक कोण जिसका सप्लीमेंट्री, अब मुझे बताओ यार, किसी भी कोण का सप्लीमेंट्री एंगल 140 है, तो वो एंगल क्या होगा? 40 होगा। उसको मजा आ रहा है पढ़ने में। 40 होगा।
अगर 40 अगर मैंने बोल दिया तो उस एंगल का, किसका, 40 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 50 होगा। अब उस 50 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 40 होगा। सिंपल। मतलब क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है वही मैं आपको समझा रहा हूं। क्लियर है, चलिए डन है यहां तक। ओके, सो हमने जहां तक पढ़ लिया कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल पर, अब आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, और आते भी बहुत सारे हैं। ठीक है, एडजस्टेंट एंगल के बारे में हम जानते हैं, लीनियर पेयर के बारे में हम जानते हैं कि उनका योग 180 हो जाता है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में हम जानते ही हैं, है ना। परपेंडिकुलर डाल दिया जाता है तो 90 डिग्री हो जाता है। ये सब कल पढ़ चुके हैं हमें ना, ध्यान रखना, कोई ये सोचे कि बहुत फास्ट हो रहा है ना। चलिए, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, जब कोई परपेंडिकुलर इसको 2 पार्ट्स में बांट दे तो वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर भी है और उसको 2 पार्ट्स में बांट दे तो वह क्या होगा, इक्वल हो जाएगा एडी और डीबी के। बहुत बढ़िया चीज है। यानी कि अगर एक पॉइंट पर 2 पॉइंट हैं और वो लाइंस आपस में बराबर होती हैं, इनके बारे में सर हम कल क्लियर कर चुके थे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये सब हमने पता है ना, 2 तिर्यक रेखाओं वाला। चलिए, अब ये मेजरमेंट ऑफ एंगल हम कल पढ़ेंगे, लेकिन आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस। यहां से 1-2 पॉइंट रह गए थे ना, सॉरी। देखो 2 पॉइंट में क्या है कि अगर आपके सामने अंतः कोण द्वारा अर्धक एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है तो बाइसेक्टर ऑफ द इनर कॉर्नर कट्स ईच अदर एट 90 डिग्री। यानी कि जब आपके कोई अंतः कोण होते हैं तो आप मुझे बताओ, सिंपल सी बात है, अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो देखिएगा। हाँ ये हो गया था मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करना चाहता हूं, थोड़ा जल्दबाजी में हुआ था, है ना। देखो मेरी बात को सुनना है ना, समझना, क्योंकि समझना ही तो आवश्यक है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये बताओ इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होता है। इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होता है। कारण क्या था वो एक्सप्लेन कर चुका था प्रूफ करके, है ना। चलिए, अगर हम क्या कह सकते हैं कि भाई इसका भी हमने एंगल बाइसेक्टर ले लिया। एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, कोण समद्विभाजक क्या करता है, सर कोण को बराबर भागों में बांटेगा। यार कैसी सिली क्वेश्चन कर रहे हो। तो मैंने कहा भाई इसका एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, बोले सर कोण को बराबर भागों में बांटेगा। मैंने कहा ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि अगर ये एंगल पूरा का पूरा आपका क्या था, मैंने मान लिया एंगल ए था, और ये पूरा का पूरा एंगल आपका एंगल बी था, तो ये अंदर वाला कितना हो जाएगा, b/2 और a/2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो हो जाएगा ना। और आप मुझे बताइए एंगल a प्लस बी कितना है, 180 डिग्री। तो एंगल a/2 प्लस b/2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो भाई साहब ये दोनों 90 हैं, तो ये क्या होना अनिवार्य है, गुरुजी समकोण होना अनिवार्य है। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अगर ये त्रिभुज है तो इसके तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए नहीं चाहिए, होना चाहिए नहीं चाहिए, होना चाहिए। तो बस ये अगर 90 है तो ये 90 होना अनिवार्य है, इसलिए ये क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं तो किसी भी 2 पैरेलल लाइंस के इंटरनल एंगल का एंगल बाइसेक्टर 90 डिग्री बनाता है। तो अगर मैं कहता हूं कि मैं दोनों तरफ कर दूं कि अंतःकोण मैंने सारे के सारे ले लिए, तो यहां एक थ्योरम ये बन जाती है कि किसी भी 2 लाइंस अगर पैरेलल हैं तो इनके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स के सभी के वह हमेशा क्या बनाएंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक आयत बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका थ्योरी में आता है और आएगा, आपको समझकर पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन थ्योरी में आएगा ही, आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां क्या बोला गया है, यदि त्रियक लंबवत हो तो अंतःकोण का अर्धक वर्ग होता है। यानी कि अगर आपकी जो त्रियक लाइन, जो ये ट्रांसवर्स लाइन है ना, अरे चुप हो जाओ तो सुन तो लो पहले मेरी बात। पहले ये ट्रांसफर लाइन टेढ़ी थी, ऐसे टेढ़ी थी, यानी कि अगर ये लंबवत हो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये लंबवत हो गई तो ये स्थिति रेक्टेंगल की बजाय स्क्वायर में परिवर्तित हो जाएगी। वही कॉन्सेप्ट है सेम। ठीक है, चलिए इसी तरह से ये आपका इसका प्रूफ भी दे रखा है, और वही प्रूफ है जो मैंने बताया कि भाई यहां पर अगर हम डाल देते हैं तो ये x प्लस वाई हो जाता है। कारण क्या है, कारण अल्टरनेटिव एंगल वाला। ये चीज आपको पता है ना, ये चीज आपको पता है ना कि भाई ये x होगा और ये y होगा, और अगर इसके पैरेलल जा रहा है तो x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, इसे भी आप दिमाग में रखिए क्योंकि काम की चीज है बहुआ। तो अगर ये आपको x दे रखा है, ये आपको x दे रखा है, तो ये वाला रिफ्लेक्स एंगल भी x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब तक हमने एंगल, लाइंस एंड एंगल्स पूरा निपटा लिया है। तो चलें क्वेश्चन स्टार्ट करें प्लीज। अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, पेन और कॉपी हाथ में रख लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फिर मतलब कल मैं जब आऊंगा तो लाइंस एंड एंगल्स की फाइल दूंगा और एंगल मेजरमेंट पढ़ाने वाला हूं। कल किसी ने ये पढ़ के देखी चीज, ये जो मैंने जो नोट्स दिए थे, कल किसी ने पढ़ के देखे, चलो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं देखे तो कोई बात नहीं है, मत देखो। जो देखेगा उसको पता चलेगा कैसे नंबर लाने। आइए पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 कि
एक एंगल ऐसा है, एक एंगल ऐसा हो जिसका सप्लीमेंट्री वह खुद हो। बताओ, एक एंगल ऐसा हो जिसका सप्लीमेंट्री वह खुद हो, तो वह एंगल क्या होगा? और एक एंगल ऐसा हो जिसका कॉम्प्लीमेंट्री वह खुद हो, तो वो एंगल क्या होगा? तो सर, है बच्चा वाला क्वेश्चन, आप ये कहोगे अरे वेरी सिली क्वेश्चन सर, लेकिन भाषा मतलब खुश कर देता है भाषा। तो अगर आपसे बोला जा रहा है कि एक ऐसा एंगल आपको चुनना है जिसका सप्लीमेंट्री वह खुद ही हो, वो एंगल ही, तो आप ये कह सकते हैं 90 और 90, क्योंकि इन दोनों का ही योग आपका 180 आएगा और आना भी चाहिए। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए 45 45। जो ये लाइन लिखी है ना मैंने, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, मतलब बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है अगर कोई बनाना चाहे तो, कि एक एंगल ऐसा हो जिसका सप्लीमेंट्री खुद सप्लीमेंट्री एंगल हो, और उस एंगल को लेकर हम एक ट्राइंगल बनाएं जिसकी भुजा 6 और 8 हो, तो एरिया निकालो 24। ठीक है, तो मतलब कितना हम थॉट प्रोसेस को कहां तक ले जा सकते हैं अपने, कहीं से भी कैसे भी लिंक अप कर सकता है वो, और यही बड़ी बात है। अब एक कुछ बच्चे हैं जिनको ये समझ में नहीं आया कि 90 90 कैसे आया, तो भाई सीधी सी बात है, दो एंगल अगर सप्लीमेंट्री है तो उनका सम 180 होना चाहिए, और बोला जा रहा है कि दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, तो थीटा वन और थीटा टू भी थीटा वन के बराबर हो, तो आपका जो थीटा आ जाएगा 2 थीटा वन बराबर 180, तो थीटा वन बराबर 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री यहां से आया और 90 डिग्री दोनों बराबर हो गए। ठीक है, सेम सेम कॉन्सेप्ट यहां लगा है। सेम कॉन्सेप्ट लगा है ना? ठीक है, चलिए। ओहो शुभम, 45 कैसे आया? बताओ भाई, यहां 90 कैसे आया भाई? पढ़ो और करने की कोशिश करो, इतना रद्दी मत बनो कि खुद को देखो, ए यार शुभम ऐसी बात कर रहा है यार। शुभम कभी मतलब मतलब कोई बच्चा ऐसे देखता है, ऐसे कभी तुम खुद को कांच में देखते हो तो कांच की इमेज तुम्हें गाली दे रही हो? आगे मुंह लटका कर। मैंने इसको कह दिया कि ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। ठीक है, यहां मैंने बोल दिया कि ये 2x है, ये आपका 5x है, ये आपका 5x है। तो आप मुझे बताइए कि भाई साहब x का मान क्या होगा? जब दो लाइन एक दूसरे को कमराज किल्बिस कर दें, इंटरसेक्ट कर दें, तो उन लाइनों बहुत सारे वर्टिकली अपोजिट एंगल बना देती हैं। क्या बना देती हैं? वर्टिकली, एक ख्वाब में आई वर्टिकली अपोजिट एंगल बना देते हैं, यानी कि शीर्ष अभिमुख कोण। तो सर कैसे कैसे, मुझे बताओ, क्या ये अगर O है तो क्या BOC आपका DOA के बराबर नहीं हो जाएगा? क्या क्या एंगल DOA किसके बराबर होगा? एंगल FOD किसके बराबर होगा? एंगल AOE किसके बराबर होगा? तो आपको वैल्यू के तौर पर बताना है। सर DOA की जगह मैं अगर BOC लिखूं तो ज्यादा बेटर लगेगा। तो सर BOC, अब देखो ना कि ये BOC है तो ये 5x के बराबर हो गया अपने आप ही, और ये 5x है तो ये भी 5x के बराबर हो गया, और ये आपका 2x है तो ये भी आपका 2x के बराबर हो गया। तो सिंपल सा लॉजिक था सर कि BOC की अगर बात करें तो वो 5x, FOD की अगर हम बात करें तो वो 2x, और AOE की बात करें तो वो 5x। तो अगर मुझे बताओ, एक बिंदु पर अगर चारों तरफ कोण बने हो, उन सभी का योग क्या होता है? बोलो बोलो। 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 और 4 24x। तो 24x बराबर 360 भी कर सकते हो। एक तरीका और था, बोले क्या? 5 और 5 10 और 2 12x,
12x बराबर 180 भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां तो आपने लगाया क्या, कंप्लीट एंगल थ्योरम। हर जगह थ्योरम नहीं घुसानी है, ये तो अपने आप पता लग जाती है, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं दिमाग में बैठने आने के लिए। और यहां मैंने क्या लगाई, लीनियर पेयर, यानी कि रैखिक कोण युग्म। ठीक है, तो दोनों तो बात बराबर ही है। बस सर मैंने 12 कोई भी लगा लो यार, क्या कोई दिक्कत है क्या? तो आपका x कितना आ गया, 15 आ गया। अब x अगर 15 आ गया तो क्या हम कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे? हाँ, बीओसी कितना होगा, 15 5 75। एफओडी कितना होगा, 15 दूनी 30। एओई कितना होगा, 15 5 75। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसी कोई दो राय नहीं है, बस x निकालना था, इसलिए वहीं तक ही क्वेश्चन दिया था मैंने। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी और बंधु। लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल सेम ही रहेगा ना? लीनियर पेयर में कितने एंगल होने चाहिए, इसकी कोई गारंटी है क्या? नहीं है। सप्लीमेंट्री एंगल में कितने एंगल होने चाहिए, इसकी गारंटी है क्या? हाँ, दो एंगल। तो वही अंतर खत्म हो जाता है बस। चलिए नेक्स्ट। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे पास पी क्यू है और आर एस है, वो आपस में पैरेलल हैं, तो मैंने इसको मान लिया पी क्यू और इसको मान लिया आर एस। ठीक है, मैंने आपसे कह दिया कि ये एंगल आपका 70 डिग्री है, और ये जो कट हो रहा है, ये जो कट हो रहा है, ये आपका क्या है, जी है। ये जो कट हो रहा है ये आपका क्या है, जी है। और ये, चलो ठीक है, यहां तक हमारा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे पास ये एंगल निकल कर आ गया 70, तो आपको मुझे निकालना है, इसको मैं बोल देता हूं एम, इसको बोल देता हूं एन। तो आप निकालिए एंगल एम आर एस क्या होगा, एंगल एम आर एस क्या होगा, और एंगल एम आर एस क्या होगा, और एंगल एम जी क्यू क्या होगा, बताओ। चलो कैसे निकालेंगे भाई, काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आ जाइए सीख लेते हैं भैया, काम का है। आप मुझे बताओ, मैं बोल रहा हूं कि आपका पी क्यू आर एस के पैरेलल है, और आपके लिए एक चीज और मैंने बोल दी। बोले क्या सर? जब पी क्यू आर एस के लिए पैरेलल है तो मैंने बोल दिया कि पी एन एम एन के भी पैरेलल है। ठीक है, ये भी मुझे बोलना पड़ेगा। ठीक है सर, यहां पर अगर मैंने 70 माना है, तो अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, आपको मैंने कंडीशन बताई थी, याद करो, कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल बोल रखी हैं, तो क्या आंख बंद करके कह सकता हूं कि ये एंगल आपका 70 होगा? तभी होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि जब दो पैरेलल लाइन की एक ही तरफ आप जब देख रहे हो, तो दोनों एंगल संगत कौन है, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑलवेज सेम। अगर ये 70 है तो ये भी तो आपस में पैरेलल है, तो ये 70 है तो ये भी 70 है, तो आपके जो आंसर हो जाएंगे क्या, 70 और 70। ओ माफ कीजिए, एम जी होगा, एम जी बोल लो, एम आर बोल लो। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? ओके, मजा आ रहा है ना, कर पा रहे हो ना सब क्वेश्चन? ये होती है बात, शिद्दत से पढ़ने की बात ही कुछ और है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, और जिन्होंने कल वाली क्लास नहीं थी, तो पता नहीं क्या करने आए हो फिर तुम। कल वाली क्लास लेनी चाहिए थी यार, वो मजाक के लिए थोड़ी करवाई थी कि आ जाओ भाई किट्टी पार्टी करते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये P है, ये Q है, ये R है, ये लाइन्स एंड एंगल्स है, ये तुम सब लोग हो, और हमारी पार्क चल रही है? चलो और हमारी पार्क चल रही है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास हो गया। अच्छा ये बताओ, कपिल शर्मा शो बंद क्यों हुआ है? चलो चलो, ये मैंने आपको दे दिया 30 डिग्री।
और ये एंगल मैंने आपको दे दिया O, तो ये आपको निकालना है, ये एंगल कितना होगा, इसको मैंने बोल दिया क्वेश्चन मार्क। और यहां मैं बोल रहा हूं कि जो PQ है वो RS। क्या होगा बताओ? देखो यार, अभी समझाया था ना कि अगर ये एंगल आपको पता है, और ये एंगल क्या होगा कि अगर आप इसके पैरेलल एक लाइन डाल देते हो, तो आपने एक जबरदस्ती खींची गई लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है, ये वाली अगर लाइन आपकी पैरेलल है तो आप, ये भी पैरेलल होगी फिर, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45। क्यों क्यों होगा बताओ? बिकॉज ऑफ अल्टरनेटिव एंगल। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 75। अगर ये 75 है तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा, जो कि 360 में से 75 घटाने पर आता है 285। मजा आ गया? क्लियर है? चलिए, एक्स्ट्रा लाइन क्यों खींचते हैं? जिससे कि तुमको समझ में आ सके अल्फाज। कहीं ये तुम यहां समझ लो कि सर ने हमें ठग लिया फिर। हाँ, पैसे दिए, दो चार लाइन तो खिंचवा लो। अरे एक बार फिर बताऊं, मजा आ रहा है तुम्हें? हैं? अरे तो भाई साहब, ये समझाया था, ये क्या था फिर? हर चीज थ्योरी से निकल कर आ रही है, यहां ये अभी समझाई थी। ऐसा लग रहा है तुमने इसी को किराए पे दे रखा है और पावरी चल रही है इसकी। हाँ, कर लो पढ़ाई यार, नाटक नहीं करना। अगला क्वेश्चन, ये आपका दे रखा है, ये ए, ये बी, ये लाइन दे दिया ऐसे और फिर दे दिया ऐसे। ये एंगल दे दिया आपको 60 डिग्री, ये एंगल दे दिया आपको 4x, और इसको दे दिया आपके सामने P, इसको दे दिया आपके सामने Q, और ये दे दिया आपका 40। तो आप मुझे बताइए x क्या होगा? तो ए बी, तो हम जानते हैं कि जरूरी नहीं है कि लाइन सीधी हो तभी रैखिक कोण युग्म लगेगा। ये बच्चा कह रहा है ये तो बच्चे वाले क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात कहना चाहें आपसे कि यहाँ पर अगर हम बात करना चाहें कि यहाँ पर अगर आप सीख रहे हो तो सीखिए कि लाइन टेढ़ी है तो ये नहीं कि रैखिक कोण युग्म नहीं लगता है। आपको तो ये देखना है कि ये स्ट्रेट लाइन है और इस पर बनने वाले जितने भी कोण हैं वह क्या है, रैखिक कोण युग्म में आते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 100 + 4x बराबर 180। अब एक क्वेश्चन बुढ़ापे वालों के लिए, ठीक है, जिनका बुढ़ापा आ गया है। ये है मेरा ए, ये है बी, ये है सी, और ये है डी, और ये है 100 डिग्री, ये है 80 डिग्री, और ये हो गया ए बी सी डी ई। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है कि आपके सामने, ये जो आपके सामने बोला जा रहा है बी, सी और ए बराबर है, बी सी जो ए है वो बराबर है आपके एंगल ई सी डी के। क्या हो गया? क्या हो गया? चलिए, क्वेश्चन तो डालने दो भैया। हाँ, बिना क्वेश्चन के आंसर लगा रहे हो, अभी रुकता हूं, सबका गलत है। ठीक है, तो हमसे बात क्या की गई है कि ये हमारे सामने एंगल दे रखे हैं, तो मुझे एंगल निकालना है क्या,
एंगल BAC निकालना है। तो निकालिए भैया। अब जब आपसे एक चीज बोली गई है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, यानी कि BCA और ECD बराबर है, BCA ECD बराबर है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, हाँ या ना बोलते जाना बस। और अगर ये थीटा होगा तो क्या थीटा की वैल्यू निकल सकती है क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि रैखिक कोणीय बना रहा है। तो ये कितना कितना हो जाएगा, 50 और 50। अब ये भी आप सोचो जैसे कि और बच्चों ने सोचा था, आप भी सोच सकते हो। कारण क्या है सर? अरे रैखिक कोण युग्म ये 180 होना चाहिए, अगर ये 80 है तो ये बराबर भागों में बटेगा, 100 को बराबर भागों में बांट दिया। तो आपको ये वाला कोण निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हो? 100 + 50, तो ये कितना हो गया, 150, तो ये बचा कितना, 30 डिग्री। मजा आ गया? ऐसी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी और मैं सिखाता भी जाऊंगा, चिंता ना करें, क्योंकि देखो यहीं से ही आप धीरे धीरे आपके ट्राइंगल भी आएगा, जब सब कुछ आने वाला है यहाँ से, है ना। चलिए नेक्स्ट। अरे भाई लेवल बढ़ाने वाले, काहे को लेवल बनाया? कृपया करके चुप हो जाओ ना यार। हाँ, तुम लेवल बढ़वा बढ़वा के वो लेवल ले जाओगे जो पेपर में नहीं आता, और वो हमें करना नहीं है। ठीक है, चलिए। तो यहां पर अगर मैं आपके सामने कहता हूं कि भाई मैंने एंगल दे दिया आपके सामने, ये मैंने आपको एंगल दे दिया P, ये मैंने आपको एंगल दे दिया Q, ये मैंने आपको एंगल दे दिया R, ये मैंने आपको एंगल दे दिया S, और मैंने ये एंगल आपको दे दिया 60। तो आप मुझे P की वैल्यू बताओ, लास्ट क्वेश्चन है, Q की वैल्यू बताओ, R की वैल्यू बताओ, और S की वैल्यू। हाँ हर्षित अभी कर रहा हूं छुट्टी, बस हर्षित 2 मिनट दे दो बस मेरे को, बस। तो यहाँ 60 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 120। ये 120 है तो ये 60 होगा, हाँ तभी तो ये 60 होगा, ये 60 होगा तो ये 60 होगा, और ये 60 होगा तो ये कितना होगा, 120। निकल गए? ठीक है। अब कल मिलेंगे आपसे इसी मंच पर, और काफी कुछ और सीखने वाले हैं, इन पे भी चर्चा करेंगे। बहुत कुछ पढ़ना है, सीखना भी है, सिखाना भी है। तो मजा आ गया होगा आज, आपको थोड़ा कंफर्टेबल लगा होगा, जो कल की चीजें थी वो सारी आपके दिमाग में बैठी होंगी। और यही सीखना है ज्योमेट्री का, जो भी हम पढ़ें वो बैठता चला जाए, थ्योरम रिवाइज होती चली जाए और दिमाग में आ जाए। उद्देश्य भी यही है, उसी की पूर्ति के लिए हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे तब तक तो ये बहुत पुराना हो चुका होगा, लेकिन दिमाग में बैठाना जरूरी है। चलिए, बाय बाय, ध्यान रखो अपना, मिलते हैं 6:30।